श्री शिवाय नमस्तुभ्यम फ्रेंड्स, आज इस एपिसोड में बात करेंगे कि घर के अंदर लक्ष्मी जी की कृपा किस तरह से प्राप्त की जाए। एक्चुअली लक्ष्मी जी की कृपा जो प्राप्त करनी है यानी धन की वृद्धि करनी है, घर में धन का आगमन करवाना है, घर में रिद्धि सिद्धि का आगमन करवाना है, तो एक ही विकल्प है, मात्र मेहनत करना, ईमानदारी से काम करना, सच्चे दिल से नौकरी करना, वफादारी से नौकरी करना और सच्ची नियत से बिजनेस करना। जो कस्टमर का पैसा हमें देते हैं उसको उसके हिसाब से उसका कहते हैं ना भुगतान करवाना। तो फ्रेंड्स, ये है मानवता के धर्म। अगर जिस व्यक्ति के अंदर ये सब गुण धर्म नहीं होंगे तो उसके बिजनेस के अंदर 100% हमेशा समस्या रहेगी। उसकी जॉब एक जगह स्थिर नहीं रहेगी, आए दिन नौकरी छूटती रहेगी, फिर उसकी जो भी प्रॉब्लम्स है उसके घर तक जाएगी और घर के अंदर समस्या रहेगी। ये सचोट है, इसका कोई और विकल्प नहीं वास्तु के अंदर है, नहीं एस्ट्रोलॉजी के अंदर है। हम हर बार वीडियो बनाते हैं, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, घर में धन आएगा। पर ये बात 100% है, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, इससे आपको मदद मिलेगी, हेल्प मिलेगी, सहारा मिलेगा, आपके मन मस्तक पे उसकी असर होगी, जिससे आप सकारात्मक परिणाम के साथ काम करेंगे। आप कहते हैं ना धार्मिकता के साथ काम करेंगे, आप एकदम ईमानदारी से बिजनेस और जॉब करेंगे, यही सत्य है। तो इस बात को हम आगे ले जाते हुए आज एक और उपाय बताएंगे। कोई ऐसे छोटे छोटे उपाय है, अगर आप वास्तु के कारण या एस्ट्रोलॉजी के कारण आपके जीवन के अंदर कोई भी समस्या है या फिर काम नहीं करते, उनके लिए ये वीडियो नहीं है। काम करने के बाद अगर कोई समस्या आ रही है, दिन रात पसीना बहाने के बाद, सुबह से शाम तक दौड़ने के बाद, सूरज के उगने से सूरज के डूबने तक काम करने से अगर आपको धन की प्राप्ति नहीं हो रही, अगर कुछ धन की प्राप्ति हो जा रही है और घर तक आ रहा है और आपके घर के अंदर समस्या रह रही है, तन मन धन के पीछे वो धन अतिरिक्त खर्च हो रहा है, तो ऐसे जो भी कष्टदायक, जो भी हमारे कहते हैं ना व्यूअर्स है, उनके लिए एक रामबाण उपाय लेके आए हैं। ये उपाय शास्त्रोक्त उपाय है। ये उपाय का प्रमाण आपको आपको खुद अनुभव में होगा। किसी के कहने से, किसी ने किया है, उसको हुआ है कि नहीं, वो कोई भी मंथन करने के सिवाय ये उपाय करना, श्रद्धा, लगन और सबूरी से 100% रिजल्ट मिलेगा। क्या उपाय है, शांति से देखिए, वीडियो लंबी बनेगी, अंत तक वीडियो देखना तो कुछ कष्ट जीवन के दूर होंगे। फिर आपकी मर्जी कि इसको किस तरह से आप इसको देखते हो। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे धन समृद्धि की वृद्धि हेतु। अब प्राकृतिक वनस्पति शास्त्र के अंदर एक अजवाइन का पौधा आता है, तो अजवाइन के पौधे से भी समृद्धि को हासिल किया जाता है। जैसे तुलसी माँ की पूजा करने से धन की समृद्धि होती है, बेल पत्र की पूजा करने से आरोग्य की समृद्धि होती है। इस तरह से ये एक पौधा घर में लगाने से क्या क्या फायदे होते हैं, आपको यहाँ पे पूरा पता चलेगा। अजवाइन का पौधा घर में लगाने से आपके घर घर के रुके हुए कार्य होने लगते हैं, साथ ही घर में दरिद्रता भी दूर होती है। इसे लगाना अच्छा माना जाता है, इसलिए आपको इसे अपने घर में जरूर लगाना चाहिए। इस पौधे को लगाने के बाद इसका खास ख्याल रखें, इसे सूखने ना दे, साथ ही साथ समय समय पर इसमें पानी जरूर दे। इससे यह जितना हरा भरा दिखेगा, आपके घर की परेशानियां उतनी ही दूर होगी। तो फ्रेंड्स, कहने का भावार्थ यह है, आपके कोई भी धन संबंधित कार्य है, कोई भी और भी कोई क्षेत्र के कार्य है, जो कार्य बनते बनते नहीं बिगड़ रहे और बनते बनते नहीं बन रहे, यानी कहते हैं ना काम होने वाला था नहीं हुआ, काम हमारा बिगड़ गया। बेटी की शादी होने वाली थी नहीं हुई, बिजनेस लगने वाला था नहीं लग रहा, मकान लेने वाले थे नहीं ले पाए और कोई समस्या आ गई। तो ऐसी आपके जीवन की कोई भी समस्या है तो आपको एक अजवाइन का पौधा आपके घर के अंदर लगाना है, उत्तर पूर्व दिशा में, जहाँ पे अच्छी तरह हवा, पानी और सूरज की रोशनी हो, जिससे वो मुरझाएगा नहीं, सूखेगा नहीं। उस पौधे की स्थापना वहां पे कीजिए, उसको समय से बीज पानी दीजिए, वो सूखा ना पड़े ऐसा उसका ध्यान देखभाल कीजिए, और उसको जितना हरा भरा रखेंगे तो आपके तन मन धन की कोई भी समस्या होगी, चाहे वो घर की दरिद्रता हो, चाहे शरीर की बीमारियां हो, घर में कलेश हो, वो सब दूर होगा और घर में सुख शांति समृद्धि मिलेगी एक छोटे से उपाय से। उपाय श्रद्धा के साथ
और मन के साथ करोगे तो 100% रिजल्ट मिलेगा। अजवाइन का पौधा का इतना वास्तुशास्त्र के अंतर्गत फायदा है हमारे शास्त्रों में। वर्क प्लेस पे कामधेनु की मूर्ति रखने के फायदे। तो ये जो गाय है गौ माता। गौ माता यानी देसी गाय। देसी गाय यानी बहुत ही पवित्र प्राणी है, जो अगर हमारे घर के अंदर उसकी मूर्ति भी स्थापित की जाए तो भी घर के अंदर पॉजिटिविटी आती है। अगर गाय का पूरा गौशाला हमारे पास हो तो उसकी तो बात ही कुछ अलग है। गाय की पूजा भगवान श्री कृष्ण करते थे और श्री कृष्ण भगवान ने भगवत गीता में कहा है कि जो गाय की रक्षा करते हैं उसका मैं सेवक बनने को भी तैयार हूं। जैसे भगवान ने अर्जुन का रथ चलाया था। तो ये पूरी एक दंत कथा है। दंत कथा सुनेंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी। आपको खाली गाय का महत्व समझना है। कामधेनु को सभी प्रकार की समृद्धि स्रोत माना जाता है। यानी कामधेनु का मतलब गाय का मतलब है। कामधेनु को सभी प्रकार की समृद्धि का स्रोत माना जाता है। इसे घर में रखने से परिवार में धन का प्रवाह बना रहता है और आर्थिक संकट दूर होते हैं। वहीं जब आप इसे वर्क प्लेस पर रखते हैं तो ये आपके लिए आर्थिक लाभ के स्रोत खोलने में मदद करती है। तो फ्रेंड्स, वास्तु के अंतर्गत अगर आपके बिजनेस में कहीं पैसा रुक गया है, पैसा आ नहीं रहा, कहीं बिजनेस चल नहीं रहा, हमें जॉब मिल नहीं रही, तो आप अपने घर में या वर्क प्लेस में, फैक्ट्री में साउथ ईस्ट कॉर्नर में अगर कामधेनु गाय रखेंगे तो आपके धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। क्योंकि ये बहुत ही कहते हैं पैसों का स्रोत, इसकी पॉजिटिविटी इतनी है। अगर ये स्टैचू आपने घर में रख दिया, स्टैचू चाहे सोने का हो, चांदी का हो, या फिर मेटल का हो या मिट्टी का हो, उससे नहीं फर्क पड़ता। द्रव्य कोई भी हो, भाव से बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। आप गौ माता समझकर कामधेनु गाय की स्थापना कीजिए और उसके प्रति पॉजिटिविटी, स्पिरिचुअलिटी और श्रद्धा का सब्जेक्ट बना के उसको रखिए। खिलौना 100 पीस बना के नहीं, क्योंकि आपका भाव ही आपकी सफलता दर्शाता है और परिणाम लाता है। तो फ्रेंड्स, वर्क प्लेस पे कामधेनु गाय रखने का विशेष लाभ है। शुक्रवार को देवी लक्ष्मी के मंदिर में झाड़ू का दान करें। झाड़ू को भी लक्ष्मी के साथ कनेक्शन किया हुआ है। जितनी भी स्वच्छ करने वाली चीजें हैं, जितनी भी शुद्ध करने वाली चीजें हैं, जिस चीज में हम हमारा रूप देखते हैं, वो सब है लक्ष्मी के अंश और लक्ष्मी का प्रतीक। उनमें से मिरर, पानी, जल और झाड़ू। तो आज हम झाड़ू की बात करेंगे, जो लक्ष्मी का एक अंश ही है। झाड़ू को कभी पांव नहीं मारना, झाड़ू को कभी पटकना नहीं है, झाड़ू को कभी फेंकना नहीं है, झाड़ू को कभी ठोकर नहीं लगानी। अगर जिस जिस घर के अंदर ये दोष हो रहे हैं, झाड़ू को झाड़ू ही समझा जा रहा है, झाड़ू को साफ करने वाली एक चीज समझी जाती है, तो वहां पे लक्ष्मी का बसेरा नहीं रहता, वहां पे बरकत नहीं रहती। पैसा आता है, जाता है, वहां पे टिकता नहीं है। एक पैसा होता है जो आता बहुत है और जाता भी बहुत है। एक पैसा होता है जो होता भी कम है और रिद्धि सिद्धि ज्यादा होती है। यानी घर में हर काम पैसे से बनने लगते हैं। शादी आई घर में, कब हो गई कंप्लीट पता नहीं चला। कोई भी बड़ा खर्चा आया, निपट गया, उसको कहते हैं लक्ष्मी के अंदर बरकत। तो लक्ष्मी की बरकत प्राप्त करने के लिए लक्ष्मी की अंश को इज्जत देना होगा। तो किस तरह से, ये देखिए, शुक्रवार के दिन देवी लक्ष्मी की पूजा के लिए अत्यधिक शुभ माना जाता है। इस दिन देवी लक्ष्मी के मंदिर जाइए और वहां झाड़ू का दान करें। यह उपाय आपके जीवन में से नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर देता है और आर्थिक समृद्धि का मार्ग खोलता है। तो फ्रेंड्स, ये जो उपाय है वो शुक्रवार को करना है। शुक्रवार लक्ष्मी प्रिय वार है, विष्णु प्रिय वार है। वहां पे इस मंदिर में जाके झाड़ू की पूजा करके झाड़ू का दान देना है। फ्रेंड्स, आप ये देखना कि ये सब चीजें हमारे पूर्वजों कर रहे थे, तब वास्तु की इतनी अवेयरनेस नहीं थी, तब वास्तु के हिसाब से घर तो बन रहे थे। आज हम जैसे जितने भी वास्तु कंसल्टेंट हैं, आपकी जीवन की कोई भी समस्या है, आपके जीवन की कोई भी परेशानी है, तो उसको हम एक ही तराजू में तोलते हैं और उसका एक ही समाधान देते हैं, वास्तु वास्तु वास्तु। वास्तु के हिसाब से ये कर लीजिए, वास्तु के हिसाब से वो कर लीजिए, वास्तु के हिसाब से दरवाजा बदल दीजिए, वास्तु के हिसाब से टॉयलेट बदल दीजिए, ये यंत्र लगा दीजिए। पर आज से सालों पहले वही मानव जीवन था,
वही समस्या थी, वही वास्तु था, वही टॉयलेट था और वही दोष था। तो वहां पे क्यों इतनी समस्या नहीं थी? क्योंकि वहां पे जीवन के अंदर ऐसे ऐसे धार्मिक कार्य होते थे, ऐसे ऐसे उपाय होते थे, जाने न अनजाने में वहां पे पूजा पाठ होता था, हवन होता था, दीपदान होता था, व्रत जप होता था। तो मैं ये नहीं कहता कि वास्तुशास्त्र गलत है, मैं एक वास्तु कंसल्टेंट हूँ, मेरा भी पेशा ये है कि आपको वास्तु की अवेयरनेस लाना। बट साथ साथ जो लोग वास्तु के अंदर नहीं जा सकते, जो वास्तु को मानते नहीं है, हर कोई ये सब्जेक्ट माने ऐसा हमारे वहां से कोई भी प्रकार की अपील नहीं है। हम तो, हमारे लिए तो हर व्यूअर सेम है। वो अगर वास्तु को नहीं मान रहे तो ये प्रथा को माने, ये रीत रिवाज को माने, ये दान पुण्य करते रहे, तो वास्तु जितना उनको फायदा देगा, ये दान पुण्य भी उनको उतना ही फायदा देगा। ये दोनों जीवन के अंदर चलने वाली, साथ साथ चलने वाली प्रथा है जो हमें चालू रखनी है। हमें वैदिक उपाय करने हैं, शास्त्रोक्त उपाय करने हैं और साथ साथ वास्तु को, साइंस को भी मानना है। तो फ्रेंड्स, जिसको जिसकी सोच उस तरह से अपने जीवन को समृद्ध बना सकता है। तो आर्थिक समृद्धि का मार्ग खोलने के लिए झाड़ू का दान करना बहुत शुभ माना गया। श्यामा तुलसी को जल अर्पित करें। तुलसी का पौधा घर में सकारात्मक ऊर्जा लाने के लिए जाना जाता है। श्यामा तुलसी के विशेष रूप से आर्थिक समस्याओं को दूर करने में मददगार मानी जाती है। सुबह के समय एक गिलास दूध में थोड़ा सा जल मिलाइए, इसे श्यामा तुलसी के पौधे पर अर्पित करें। यह उपाय आर्थिक संकट को दूर करता है और धन संबंधित समस्याओं में राहत देता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये बताया गया है श्यामा तुलसी। तुलसी दो प्रकार की है, श्यामा तुलसी और रामा तुलसी। दोनों तुलसी में महाविष्णु का वास है, लक्ष्मी का वास है। दोनों को जल देना है, जो साइंस कहता है। अगर पौधे को जल नहीं देंगे तो पौधा जीवन उसका बढ़ेगा नहीं। पर अगर शास्त्रोक्त नियम के हिसाब से हमें जल के साथ थोड़ा दूध शक्कर भी दे तो क्या हर्ज है। तो यहाँ पे दिखा रखा है कि अगर आपके जीवन में आर्थिक समस्या है और आपके वहां पे श्यामा तुलसी है तो विशेष मददगार मानी जाती है। सुबह के समय एक गिलास दूध में थोड़ा सा जल मिलाइए, इसे, यानी आपको जल तो देना है। साइंस कहता है, वास्तु कहता है कि अगर घर में पौधे हैं तो पानी पिलाइए, और शास्त्र कहता है उस पौधे में थोड़ा दूध डाल दीजिए, पर्टिकुलर नक्षत्र में, पर्टिकुलर वार के अंदर ये प्रयोग कीजिए, तो आपके जीवन में प्रॉब्लम सोल्व होगी। तो यहाँ पे दोनों साइंस अपनी अपनी जगह पे सही है। सनातन धर्म